बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई और अमन के प्याम्बर समझे जाने वाले महात्मा गांधी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के सिर्फ 5 महीने बाद 30 जनवरी सन 1948 को राम और रहीम को बैक वक्त मानने पर कत्ल कर दिया गया था। इनके कत्ल के जुर्म में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी, जिसको आरएसएस वाले आज भी अपना हीरो मानते हैं। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद तब के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर आर्जी पाबंदी भी आयद की थी। अपने कत्ल से कुछ महीने पहले 20 अप्रैल सन 1947 को एक मौके पर बापू कहलाने वाले महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि अगर मैं कत्ल भी कर दिया जाऊं तो मैं राम और रहीम के नामों का जिक्र, जिनका मतलब मेरे लिए एक ही खुदा है, करना नहीं छोड़ूंगा। अपने लबों पर इन नामों का विद लिए मैं बखुशी मौत को गले लगा लूंगा। ठीक 9 माह और 10 रोज बाद गोडसे ने एक इज्तिमाई दुआ के लिए लगाए गए मंच में महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि गोडसे हमेशा से आरएसएस का रुकन था और आखिरी दम तक रहा, और ये सारा खेल आरएसएस ने रचाया, क्योंकि इसकी क़यादत महात्मा गांधी से मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखने की वजह से शदीद नफरत करती थी। गांधी को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आइंदा क्या होने वाला है, इसलिए इन्होंने अपनी मौत से 6 माह कबल ही अपने मरने की नवीद सुना दी थी और कहा था कि मैं उस वक्त के देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जब हिंदुस्तान की इंसानियत वहशत में बदल जाए। 30 जनवरी सन 1948 वो दिन था जब इंसानियत के अलंबरदार मोहनदास करमचंद गांधी को अपने उस मुल्क में, जिसको उसने बदन पर 2 सफ़ेद चादरें ओढ़े अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था, कत्ल कर दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी नई नस्ल को पढ़ाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम फसादात की बिना पर तकसीम का अमल हुआ, मगर ये नहीं बताया जाता कि आज़ादी के बाद भी हिंदू खुद हिंदुओं को और मुसलमान खुद मुसलमान को मारने पर क्यों तुला रहा। महात्मा गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, और न ही पाकिस्तान में पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मारने वाला कोई हिंदू था। मोहनदास गांधी यूं तो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, मगर उनकी तालीम करीबन हर बड़े मजहब पर थी। गांधी ने अपनी कई किताबों में इस बात का तज़किरा किया है कि वो कुरान मजीद को 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ चुके हैं और वो इसको अलहामी किताब मानते हैं। गांधी मजहबी रवादारी का प्रचार करते थे और आखिरी दम तक करते रहे। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को किस नजरिए से देखते थे, इसका तज़किरा इन्होंने अपनी किताब मजहब और धर्म में बहुत खुलकर किया है। गांधी ने मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन होने वाली लड़ाई में आलमी ताकतों को मुनसिफ रखने पर भी खुलकर बात की है। इनका कहना था कि हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और चाहते हैं कि कोई तीसरा फरीक यानी अमेरिका, बरतानिया या अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह हमारे झगड़ों का फैसला किया करे। भारत में बरसर इक़्तिदार मोदी की मजहबी जुनूनी सरकार के नज़रियात को आज से 75 साल कबल गांधी ने भांपते हुए अपनी किताब में लिखा कि अगर हिंदू ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहें तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। तमाम हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया है, आपस में हम वतन हैं, इन्हें मुत्तहिद होकर रहना पड़ेगा। ख्वाह अपने मफादात के लिए ही ऐसा करना पड़े। दुनिया के किसी हिस्से में एक कौमियत और मजहब की यकसानियत लाज़िम मलजूम चीज़ नहीं है, और ना ही हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा। गांधी ने बाज़ तकसीम भी मजहबी जुनूनी हिंदुओं को आड़े हाथों लिया और खुलकर उन इंतहा पसंदों की सरजनिश की जिन्होंने सैकड़ों मसाजिद को शहीद किया था। गांधी ने 30 नवंबर सन 1947 को कहा कि मैं उस वाक़े का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता कि फिसाद के दौरान जहां तक मुझे इल्म है तकरीबन 137 मसाजिद शहीद की गई। इनमें से बाज़ को मंदिर बना लिया गया है। एक ऐसी मस्जिद कन्नट पेरिस के पास है जो किसी की नज़र से पोशीदा नहीं रह सकती। इस पर एक झंडा उड़ रहा है और अंदर एक बुत रखकर मंदिर बना दिया गया है। मैं मसाजिद की ऐसी तमाम बेहुरमती को हिंदू धर्म और सिखों के मजहब पर धब्बा समझता हूँ। मेरी राय में यह अमल बिल्कुल नाखुदा तरसी का एक अमल है। गांधी चूंकि खुद इस बात का एतराफ़ करते रहे कि वो कुरान करीम को कई बार पढ़ चुके हैं, और इसलिए उन्होंने कुरान और दीन इस्लाम पर भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि मुझे दीन इस्लाम में मजमूई तौर पर कहीं भी फसाद और लड़ाई का तज़किरा नहीं मिलता। गांधी अंग्रेज के तसल्लुत की बजाय हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर देते थे। गांधी ने ज़्यादातर भाईचारे का सबक हिंदुओं को दिया कि वो मुसलमानों से बेहतर रवैया रखने में पहल करें। इस हवाले से गांधी ने बार बार भाईचारे पर जोर दिया। सन 1908 में गांधी ने एक जगह कहा कि अगर 2 भाई सुलह के साथ रहना चाहते हैं तो क्या तीसरे फरीक के लिए मुमकिन है कि वो इनको जुदा कर सके, लेकिन अगर वो फसाद के मशवरों पर कान धरेंगे तो मैं उनको बेवकूफ़ कहूँगा। अगर अंग्रेज़ हमें एक दूसरे से जुदा कर सके तो हमें अंग्रेज़ को इल्ज़ाम देने की बजाय अपनी हिमाकत को इल्ज़ाम देना चाहिए। मजबूत ताल्लुकात कायम करने का काम हिंदुओं के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि वह तादाद में ज़्यादा हैं और ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का भी दावा करते हैं। लिहाजा वो मुसलमानों से अपने खुशगवार ताल्लुकात को इन हमलों से बचाने के लिए बेहतर इंतज़ाम करें। ताहम गांधी के ये नज़रियात बिलाखिर इनकी मौत का सबब बने।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।